वक्रतुंड बराबर वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहे गणेश पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सन्मान तेहि के कारण सकल शुभ सेठ करे वसुदेव सुतं कंस चारूणमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। जय श्री कृष्ण। भाभी जी मैं दिख रहा हूँ? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं। दिख रहे। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। चलिए मैं शुरू करता हूँ। हाँ करो। जी। आज पंडित जी के शुरू करने से पहले थोड़ी पुण्याई और बता दूं। हम हमेशा गाते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। आज उसकी इतनी कृपा हो गई कि हमारे सामने गोविंद भी हैं और हमारे सामने गुरु भी है। अब हम अपने डोर छोड़ देंगे, जो करेंगे गुरु और इष्ट करेंगे। राम राम जी। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योग चित्तम हंतुम त्रितापमनिशं मुनिहंस सेव्यम सन्मानिशालि परिपूरित पराग पुंजम नीलांबुजस्यामलकोमलांगं सीता समारोपित वामभागं पाणौ महासाय एकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् गंगातरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित भागं नारायणं प्रियमनंगमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवन कृशानं
ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरनो रघुवर विमल यश जोदायक फल चारु जोदायक फल चारु। सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुन उज्जैन्यां महाकालो ओंकारो ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरम् सेतुबन्धे तुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं ग्रीष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं अस्मरणेन विनश्यति। मेरे पीछे आप लोग भी बोलिएगा महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय वृषभध्वज शूल गंगाधर मृड मदनारी हर शिव शंकर गौरीशं वंदे गंगाधरमीशं रुद्रं पशुपतिमीशानं कलये काशीपुरनाथं जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारी मृत्युंजय वृषभध्वज शूलिन गंगाधर मृड मदनारी शिव शिवेति शिवेति शिवेतिया हर हरेति हरेति हरेतिया मृड मृडेति मृडेति मृडेतिया भज मना शिवमेव निरन्तरम् रट मनः शिवमेव निरन्तरम्। बोलिए विश्वनाथ भगवान की। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। भगवान आशुतोष औढ़रदानी भोलेनाथ की कृपा से आज श्रावण के महीने में एकादशी की पुण्य तिथि और श्रीमती शशि कुकरेजा जी ने ये जो धर्म का काम कर रही हैं, इनका भगवान कल्याण करें, पूरे परिवार का, पूरे समाज का, जिसको जिसको जोड़ रही हैं, जो सुन रहे हैं, भगवान आशुतोष की कृपा बनी रहे। तो देखिए आज हम भगवान विश्वनाथ की चर्चा करने जा रहे हैं। तो जरा दर्शन करिए कि भगवान विश्वनाथ हैं कौन। आज
हम आप सभी गृहस्थ आश्रम में हैं और गृहस्थ आश्रम की परेशानियां, इनकी कठिनाइयां, इनमें क्या क्या बाधाएं आती हैं, कितनी विषमताएं आती हैं, ये सब किसी को बताने की जरूरत नहीं है, आप हम सब जानते हैं। तो भगवान विश्वनाथ के जीवन का दर्शन करें कि ये विश्वनाथ क्यों हैं। सब देव देव कहलाए, लेकिन इन्होंने संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए विषम गरल जेहि पान किए। विषम गरल हलाहल विष को पी लिया, किसके लिए? जगत के कल्याण के लिए। तो सब देव तो देव रह गए, पर भगवान विश्वनाथ महादेव बन गए। बोलिए महादेव भगवान की। तो अपना कल्याण, अपना कार्य तो सभी करते हैं, पर जो समाज का कार्य करता है वो महादेव बन जाता है। भगवान महादेव के जीवन का दर्शन करें कि इनका सवारी किस पे करते हैं? नंदी पे। भगवान विश्वनाथ का सवारी महोक्षा खट्वांगम परशुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेतिया तव वरद तंत्रोपकरणम। भगवान क्या है? थारा बूढ़ा वाहन बैल, थारा बूढ़ा वाहन बैल, थारा डमरू बजे सुरैल, थारे डमरू बजे सुरैल, थारे भूत प्रेत रह गए, थारे भूत प्रेत रह गए, थारे रंग संग में रहन वाली शर्मावती जी, थारे संग में रहन वाली डर जावती जी। भगवान विश्वनाथ का दर्शन करें। बूढ़ा वाहन बैल है, हाथ में त्रिशूल है और एक हाथ में डमरू है, गले में सर्पों की माला धारण किए हैं। तो देखिए भगवान विश्वनाथ का वाहन तो नंदी है, नंदीश्वर है, पर पराम्बा जगदम्बा के वाहन आप सब बोलते हैं शेरा वाली माता थारी जय। शेरा वाली मां जगदम्बा की सवारी किस पे करती हैं? सिंह वाहिनी है। तो अब जरा दर्शन करें कि सिंह और बैल की दोस्ती है क्या? सिंह के सामने अगर बैल आ जाएगा तो वो सिंह क्या करेगा आप सब जानते हो, पर एक सिंह पे चढ़ के चल रही हैं और एक बैल पे चढ़ के चल रहे हैं। यहां पे जरा भी कष्ट नहीं है, न बैल को कष्ट है न शेर को कष्ट। दूसरा दर्शन करें, भगवान शिव के गले पे सर्प है और मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश जी का वाहन चूहा है। किसकी सवारी करते हैं? चूहे की सवारी करते हैं। तो चूहा अगर सर्प के सामने आ जाए तो क्या हालत होगी? चूहा बच पाता है क्या? पर इनके पुत्र का वाहन चूहा और भगवान के गले में बड़े भयंकर नांग पड़े हुए हैं। इसके बाद आगे दर्शन करें
भगवान कार्तिकेय जो ज्येष्ठ पुत्र हैं भगवान विश्वनाथ के, तो ज्येष्ठ पुत्र भगवान कार्तिकेय का वाहन है मोर। और मोर किसका प्रसाद पाता है? आप सभी जानते हैं, सर्पों का प्रसाद, सर्प। अब मोर के सामने अगर सर्प आ जाए, सर्प को कभी मोर छोड़ेगा क्या? लेकिन भगवान कार्तिकेय का वाहन मोर, और भगवान के विश्वनाथ के गले में सर्पों की माला। कैसी विपरीत परिस्थिति में, कैसी विषम परिस्थिति में भगवान भोलेनाथ का जीवन है। ये मैं कहना चाहता हूं कि हमारे जीवन में थोड़ी सी भी विषम परिस्थिति आ जाती है तो हमें हाई ब्लड प्रेशर हो जाता, बीपी बढ़ जाती है, और कई लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। पर ये भगवान शिव की जो भक्ति करता है, इन परिस्थितियों में भी, इन विषम परिस्थितियां भी रहते हुए भी उस भक्त का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी, आती रहेंगी, पर भक्त का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यही भगवान विश्वनाथ का जीवन है। महोक्षः खट्वांगम परशुरजिनं भस्म फणिना कपालं चेतीय तव वरद तंत्रोपकरणम् सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भौदभ्रू प्रणीताम् नहि स्वात्मा रामं विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। अब देखिए, ये भगवान विश्वनाथ का जीवन है। इनका नाम अवघड़दानी है, आशुतोष है, कृपालु है, भोलेनाथ है। पर ये हमेशा हिमालय में निवास करते हैं, और हिमालय में भी बट वृक्ष के नीचे निवास करते हैं। तो महाराज, ये जब समाज को, संसार को सब कुछ दे सकते हैं, तो ये फिर बरगद के झाड़ के नीचे क्यों रहते हैं? तो शास्त्रों में कहा, संतों ने कहा कि भगवान विश्वनाथ आदि देव हैं। इनके ना आदि का पता है और ना अंत का पता है, ना मध्य का पता। पता लगाने वाले नीचे आ गए, पर भगवान शिव के जन्म का पता नहीं लग पाया। एक बार की कथा आती है कि भगवान विश्वनाथ का विवाह हो रहा था। अब बड़ी बूढ़ी माताएं सब जानती हैं, जो विवाह में बैठी होंगी, फेरों में बैठी होंगी, तो दर्शन किया होगा कि जब विवाह होता है तो जो विवाह करवाते हैं वो पूछते, एक साखोचार की प्रक्रिया होती है। तो साखोचार में पंडित जी कहते हैं कि दूल्हे के पिता का नाम बताओ। अब भगवान विश्वनाथ के पिता का नाम पूछा गया। अब समस्या खड़ी हो गई। तब भगवान विश्वनाथ को कहा कि भाई, आप जब तक पिता का नाम नहीं बताओगे तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। तो बाजू में भगवान ब्रह्मा जी बैठे थे। तो भगवान भोलेनाथ ने कान में लग के कहा कि ब्रह्मा जी, आप ही सृष्टि की रचना करते हो, तो एक काम करो ना,
अब कुछ समय के लिए आप मेरे पिता बन जाओ। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अब काम करना है तो कुछ न कुछ रास्ता तो निकालना ही पड़ेगा। तो भगवान विश्वनाथ के पिता ब्रह्मा जी बन गए। बोले हमारे पिताजी ये बैठे हुए हैं। तब पंडित जी ने कहा कि महाराज अभी एक से काम नहीं चलेगा, पितामह का नाम बताओ। पितामह माने इनके दादाजी का नाम चाहिए। फिर समस्या खड़ी हुई। तब बाजू में भगवान नारायण चतुर्भुज रूपधारी श्री हरि विष्णु बैठे थे। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान अब ये काम रुक जाएगा, इसलिए अब कुछ समय के लिए आप ही पितामह बन जाओ। अरे भाई, आपके नाभि से कमल, कमल से मैं उत्पन्न हुआ, मेरे से सृष्टि हुई, तो सबके पितामह तो आप ही हो, सबको जन्म देने वाले आप हो। तो कुछ समय के लिए आप मेरे भगवान शिव जी के पितामह बन जाओ। बताया कि पंडित जी आगे बढ़िए, पितामह एक भगवान श्री हरि विष्णु है। तब पंडित जी भी बड़े विनोदी थे, बोले अभी काम नहीं चलेगा, पर पितामह का नाम बताओ। अब समस्या खड़ी हो गई। पिता तो ढूंढ लिया, पितामह तो ढूंढ लिया, पर पितामह को कहां ढूंढे। तो भगवान शिव जी ने कहा इन दोनों का पिता भी मैं हूं और पितामह भी मैं ही हूं। शिव ब्याह में साखो चार समय, शिव ब्याह में साखो चार समय, मुनि पूछे पिता शिव कौन तुम्हारे, मुनि पूछे पिता शिव कौन तुम्हारे, शिव बोले विधाता ये पिता है मेरे। शिव बोले विधाता ये पिता है मेरे। तो पितामह विष्णु चतुर्भुज वाले। पितामह कौन है? बोले ये चतुर्भुज रूपधारी जो बैठे हैं। तो जब पर पितामह का नाम आया तो बोले सबका पिता, सबका पितामह, सबका पर पितामह मैं ही हूं। तो ऐसे भगवान विश्वनाथ हैं कि ये जगत के पिता भी हैं और जगत के पितामह भी हैं। भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग है रामेश्वरम। बोलिए रामेश्वरम भगवान की। तो जब भगवान श्री राम को पूछा गया कि प्रभु ये रामेश्वरम का अर्थ बताइए, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि राम का ईश्वर है जो, राम का ईश्वर जो है वही रामेश्वर है। पर भगवान विश्वनाथ को पूछा गया तो भगवान विश्वनाथ कहते हैं कि राम जिसके ईश्वर हैं वही रामेश्वरम है। तो ये ऐसे भगवान शिव और श्री हरि विष्णु का रिश्ता है। माता पार्वती ने यही तो पूछा था, पुनि तुम राम राम दिन राती, असादर जपहु अनंग अराती। पुनि तुम राम राम दिन राती, असादर जपहु अनंग अराती। महाराज आप तो जगत के पिता हो, जगत के पितामह हो, जगत के पर पितामह हो, पर ये दिन रात राम राम रटते हो, तो ये राम कौन है? तो भगवान विश्वनाथ ने कहा
सेवक स्वामी सखा सिय पी के, अहित निरपधि सब विधि तुलसी के। हे पार्वती, एक रिश्ता से ये मेरे स्वामी हैं, दूसरे रिश्ते में ये मेरे सखा हैं, मित्र हैं, और तीसरा रिश्ता मैं मानता हूं कि मैं इनका सेवक हूं। सेवक स्वामी सखा सिय पी के। ये सीके जो जगत जननी माता जानकी के पति हैं, ये मेरे स्वामी भी हैं, मैं उनका सेवक भी हूं, और ये मेरे सब कुछ यही हैं। पर भगवान श्री राम को पूछा गया तो भगवान श्री राम कहते हैं कि शिवद्रोही मम भगत कहावा, असो नर सपन्यो मोहि न पावा। शिवद्रोही मम भगत कहावा, असो नर सपन्यो मोहि न पावा। जो भगवान शिव का द्रोही है और श्री राम का भजन करता है, तो भगवान श्री राम कहते हैं वो स्वप्न में भी मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे कभी प्राप्त कर ही नहीं सकता। इसलिए आप जो श्रावण के महीने में आरती गाते हो, उसका थोड़ी भाव समझिए। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम मध्ये, प्रणवाक्षर ओम मध्ये, ये तीनों एका। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, शिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम मध्ये, प्रणवाक्षर ओम मध्ये, ये तीनों एका। ओम हर हर हरे महादेव। तो देखिए, ये आरती स्पष्ट आदेश कर रही है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश जो हैं, ये तीनों एक ही हैं। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्नाश्चतुर्धा व्यवहार काले। व्यवहार में ये अलग अलग दिखाई देते हैं, पर सच्ची बात ये है कि ये तीनों एक ही हैं। दूसरी बात आपको बताऊं कि आप सब भगवान के सत्संग से जुड़े हुए हैं। किसी भी मंदिर में आप जाइए तो हर एक मंदिर का नियम होता है कि इस मंदिर में इतने बजे मंदिर खुलेगा, इतने बजे मंगला आरती होगी, इतने बजे श्रृंगार आरती होगी, इतने बजे भोग आरती होगी, और फिर भगवान का विश्राम हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 घंटा 4 घंटा जो भी है रेस्ट रहेंगे, भगवान आराम करेंगे, फिर इसके बाद मंदिर खुलेगा। पर भगवान विश्वनाथ का मंदिर स्मशाने स्वाक्रीड़ा स्मरहर पिशाचा सहचरा, चिता भस्मालेपा स्रग पिनक रोटी परिकरा, अमंगल्यं शीलम तव भवतु नामैवमखिलम्। भगवान विश्वनाथ का ही एक ऐसा मंदिर है जो 24 घंटे खुला रहता।
श्मशान में कभी ताला बंद नहीं होता। मुंबई में आप जाके देखो, कोई 12 बजे लेके जा रहा है तो भगवान उसका भी स्वागत कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ नहीं कहते और भी अगर और ज्यादा आगे जाना है तो मणिकर्णिका घाट, काशी विश्वनाथ के यहाँ चले जाइए, बैठ के खा लेना। घाट में तो चिता की आग बुझती ही नहीं है। 24 घंटा भगवान शिव का अगर किसी देवता का मंदिर खुला रहता है तो वो भगवान शिव का मंदिर है, किसी भी समय आओ। दूसरी बात, श्मशाने स्वाक्रीड़ा, भगवान श्मशान में ही निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि भगवान का एक नियम है, भुवन भय भंग व्यसना। भगवान का एक व्यसन है कि जो भक्त भटक चुके हैं, जो गिर चुके हैं, उन सबको भगवान अपने आश्रम में आश्रय देते हैं, सबको अपने पास बुलाते हैं, सबका सम्मान करते हैं। भूत प्रेत पिशाच जिसको देख के समाज डर जाता है, जिसका नाम सुन के भय लग जाता है, जहां जाने के बाद हम आकर के स्नान करते हैं, ऐसे भगवान विश्वनाथ कहते हैं सब आ जाओ मेरे पास, सबका स्वागत है। दूसरी बात, हर एक देव का श्रृंगार होता है, पर भगवान विश्वनाथ का कोई श्रृंगार नहीं, कोई श्रृंगार नहीं। आप ठंडा ठंडा ऊपर से दूध डालते हो, दही चढ़ाते हो, पंचामृत चढ़ाते हो, और इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का तो राजभोग लगता है, भगवान श्री राम का राजभोग लगता है। पर भगवान श्री विश्वनाथ का दर्शन करिए, नित प्रति आंक धतूरा चावो, नित प्रति आंक धतूरा चावो, थारे तन पे नहीं है गावो, थारे तन पे नहीं है गावो, थारे संग में रहन वाली डर जावती जी। भगवान विश्वनाथ को क्या प्रसन्नता मिलती है? आप बिल्व पत्र चढ़ाते हो, कभी बिल्व पत्र को पीस के पियो, श्रावण का महीना है, भगवान के तो चढ़ाते हो, ये अनेक बीमारियों को नष्ट करता है बिल्व पत्र। तो बिल्व पत्र बहुत कड़वा होता है, जरा पीस के किसी दिन इसका स्वाद लो। और आंक धतूरा तो भूल के भी मत चबाना, नहीं कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ई खाए बौराय नर वो पाए बौराय। भगवान विश्वनाथ को जो चढ़ता है तो संत कहते हैं एक कनक माने होता है सोना, सोने को पा करके लोग बौरा जाते हैं, पागल हो जाते हैं, मदांध हो जाते हैं। ये कनक की महिमा है, एक कनक को पाने से लोग मदांध हो जाते हैं, और एक कनक को खाने से लोग मदांध हो जाते हैं। भगवान पे जो आप चढ़ाते हो आंख, धतूरा और भांग, पर भगवान विश्वनाथ का तो दर्शन करो, इतने भक्त इतना आंख चढ़ाते, इतना धतूरा चढ़ाते, इतना भांग चढ़ाते, पर भगवान कभी मतवाले नहीं होते, नहीं तो प्रलय मचा दें। पर कभी भगवान विश्वनाथ इस भांग को पीकर के भी मस्त हैं, आंख को पीकर के भी मस्त हैं। ये भगवान का एक दिव्य गुण है। और श्रृंगार करना चाहिए तो अब आप जरा दर्शन करें कि लक्ष्मी नारायण भगवान का नित्य नया श्रृंगार।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नित्य नया श्रृंगार। पर अब महाकालेश्वर भगवान के यहाँ चले जाओ, महाकालेश्वर भगवान के यहाँ नित्य प्रति गरम गरम राख की भस्मी की आरती होती है, जरा कभी दर्शन करो। चिता भस्मालेप स्रग पिनक रोटी परिकरः। गरम गरम चिता से भगवान का श्रृंगार होता है, आरती होती है। चिता भस्मालेप, ऐसा भगवान शिव का अमंगलमय वेश है। अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम। अमंगल वेश धारण करने वाले भगवान विश्वनाथ, भेष तो अमंगल है लेकिन ये जगत का मंगल करते हैं, इनका नाम लेने से मंगल होता है, इसलिए भगवान का नाम है शिव। शिव माने कल्याण करने वाला। शिव से अगर ई की मात्रा निकाल दो, ई की मात्रा निकाल दो तो क्या हो जाएगा? 100। शिव और ई की मात्रा निकाल दो तो 100। तो अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मरती नाम। भगवान का जो नित्य नाम लेते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान स्वयं अमंगल वेशधारी होते हुए भी उस भक्त को मंगलमय उसका जीवन बना देते हैं। भगवान का एक नाम है मृत्युंजय। मृत्यु पर आज तक किसी ने विजय प्राप्त नहीं किया, न कर सकता, पर इनकी शरण में जो चला गया वो मृत्युंजय को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए भगवान का एक मंत्र है महामृत्युंजय जप। जब कोई शारीरिक कठिनाई आती है, शरीर में कष्ट होता है, अशांति आती है, तो हम महामृत्युंजय का जप करते हैं। वो त्रयंबकेश्वर भगवान का स्मरण करते हैं। त्रयंबकेश्वर, इसमें भगवान के हर एक नाम की चर्चा। तो अमंगल्यम शीलम तब भवतु नामैवमखिलम तथापि स्मृतीनां वरद परमं मंगलमसि। वरदान देने में ये सबसे ज्यादा संतों ने तीनों देवों की परीक्षा ली कि सबसे जल्दी कौन देव प्रसन्न होता। तो एक बार की कथा आती है कि एक चोर चोरी करने के लिए घर से निकला, पूरा दिन भटक लिया, पूरा दिन भटक लिया, पर उसे चोरी करने का कोई स्थान मिला ही नहीं। यहां जाए तो यहां भीड़, यहां जाए तो यहां वॉचमैन खड़े हैं, क्या करे? बोला आज तो मेरा दिन ही खराब हो गया, अब क्या करूं? घूमते घूमते जा रहा था कि एक शिवालय दिखाई दिया। देखा यहाँ सुनसान है, कुछ नहीं। अब श्मशान में भला कौन जाएगा? वो तो जब विशेष परिस्थिति आती है, जिसका समय पूरा हो जाता है, वही जाता है। तो ये चोर भी देखा कि यहाँ तो चलो आज कुछ नहीं हुआ, मुहूर्त बिगड़ गया, तो कुछ तो हाथ लगे। यहां वहां देखने लगा। अब भगवान भोलेनाथ के तो शरीर पे वस्त्र भी नहीं है, दिगंबर हैं ये। श्रृंगार के नाम पे जो भक्त आए थे, आंख धतूरा
बिल्व पत्र चढ़ा के गए थे, इसका वो क्या करेगा? कुछ नहीं दिखाई दिया। ऊपर ध्यान करता है तो 1 घंटा जरूर लगा, पर अब घंटा के निकालने में ऐसे हाथ करने लगा तो अब हाथ पहुंच ही नहीं रहा, क्या करे? विचार किया कि ये जो शिवलिंग है इसी पे खड़ा हो जाऊं, और जैसे भगवान विश्वनाथ के ऊपर अपने पैर रख करके शिवलिंग पे खड़ा हुआ, साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए, डम डम डमरू बजाने लगे। भक्त कांपने लगा, रही ये क्या विपत्ति आई? बोले अरे भक्त वर मांगो, वर मांगो, वर मांगो, बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं। अब वो तो कांप रहा था कि ये क्या विपत्ति आ गई। भगवान ने कहा वर मांगो भैया। इतने भक्त, श्रावण का महीना व्यतीत हो रहा है, कोई आया दूध चढ़ा के गया, कोई दही चढ़ा के गया, कोई पंचामृत चढ़ाया, किसी ने गंगा जल चढ़ा दिया, किसी ने पुष्प चढ़ाया, किसी ने बिल्व पत्र चढ़ाया। पर धन्य हो भक्तराज, तुमने तो अपने आप को चढ़ा दिया। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। इसलिए भगवान ने कहा वर मांगो, वर मांगो। इसीलिए भगवान का नाम है भोलेनाथ, बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले भक्त। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवधर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। भगवान आपकी महिमा जग जाहिर है, तीनों लोक में विदित है। मैं बारंबार आपके चरणों में वंदन करता हूँ। पूरा समाज जो जो ये कथा सुन रहे हैं, जो इस सत्संग से जुड़े हुए हैं, वो भगवान विश्वनाथ के चरणों में वंदन करें। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कालहर, कष्टहर, दुखहर, दारिद्र्यहर, भक्तों का कल्याण कर, शिवंकर। ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि मैं समय की पाबंदी पर चलने वाला व्यक्ति हूं और समय की बड़ी महिमा है। और मेरे को 11:45 तक का ही समय मिला था। मैंने ठीक 11 बजे कथा शुरू कर दी थी और 45 पूरा हो गया। अब आगे शशि कुकरेजा जी आपसे कुछ बात करना चाहें तो वो करेंगी।
बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय। Shashi aunty, you are in mute mode. Please unmute yourself. Yes, unmute. अभी आ रही है आवाज? हाँ जी। हाँ जी, धन्यवाद करते हैं। हाँ नताशा, एक बार बेटी सबको दर्शन भी करा दो 12 ज्योतिर्लिंग के, और धन्यवाद भी कर लेते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भगवान शिव का, पंडित जी गुरु राजकुमार मिश्रा जी का, जिन्होंने हमें इतना समय दिया। श्रावण महीने में हर बुधवार और हर शुक्रवार के लिए वो हमें इस तरह से अपनी सुंदर प्रभावशाली भाषा से सुनाएंगे। शिव प्रसंग, माँ पार्वती के प्रसंग, बहुत भाग्यशाली हम सभी लोग, आप सब लोग जो इस प्रसंग को सुन रहे हैं, इसलिए उनका भी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। और पर्दे के पीछे काम करने वाले विशेष बच्चे हमारे नताशा का और करण का, दोनों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाह रही हूँ। परमात्मा उन्हें हमेशा खुशियां दे, शक्ति दे और भक्ति दे। आप सबके घरों में खुशियां दे। फिर मिलेंगे शुक्रवार, याद रहे, ठीक 11 बजे। तो आप सब लोग विराजिए और पंडित जी के सुंदर सुंदर रोचक जैसे वो सुना रहे थे प्रसंग हम सुनेंगे और अपने जीवन को सफल करने का प्रयास करेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। राम राम जी, राम राम जी, राम राम, राम राम जी, राम राम, राम राम, राम राम, राम राम राम, राम राम दीदी, राम राम सबको। राम जी, राम राम, राम राम जी, 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 कैसी दीदी, राम राम जी, राम राम बीना जी, राम राम, राम राम, जी, राम राम जी, सबको राम राम, सबको राम राम। राम राम जी। हाँ सब ठीक है ना? पूनम ठीक